अस्सलाम वालेकुम। मैं हार्वर्ड सीएसएस एकेडमी की तरफ से आपकी खिदमत पे हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है लैंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स और उनकी जो इम्फेक्ट है, और हमारा सब्जेक्ट है टाउन एंड अर्बन प्लानिंग या टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। चूँकि टाउन जो है दैट इज़ अ स्मॉल यूनिट या स्मॉल ह्यूमन पॉपुलेशन यूनिट्स है, और अर्बन सेंटर पहले से इस्टेब्लिश है, पहले से पीपल जो है आर एंड लाइफ पीपल पहले से जो है ऑलरेडी मौजूद होते वहाँ पे, देयरफॉर उनको मैनेज करना पड़ता है। जबकि टाउन को इस्टेब्लिशमेंट होती हैं, टाउन को स्टार्ट करना है, हाउसिंग स्कीमों को स्टार्ट करनी पड़ती हैं। तो इस एक्सपेक्टेड जो इम्पैक्ट है लैंड रेगुलेटरी रिफॉर्म का, उसका क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदा होता है टाउन एंड अर्बन मैनेजमेंट दोनों जगहों पे। अगर हम टाउन में देखें तो इट इज़ बेसिकली चूँकि स्टार्ट है, लेस पॉपुलेशन होती हैं, तो वहाँ पे कम प्रॉब्लम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अर्बन मैनेजमेंट। अर्बन की जो लैंड है, मेजॉरिटी लैंड जो है, अगर हम इंडो पाक में देख लें तो पार्टीशन के बाद से औकाफ की ज़मीन होती है ज़्यादातर, या तो औकाफ की ज़मीन होती सिटी में, बिकॉज चूँकि माइग्रेशन से हिंदू के और वहाँ मुसलमानों के यहाँ आने से ज़्यादातर ज़मीन जो है वो ऑक्यूपेशन में चले गई औकाफ की, या सम टाइम जो है अदर जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनकी ज़मीन होती हैं। तो देयरफॉर ये क्वाइट डिफ़िकल्ट है कि आप उनकी ओनरशिप को फाइंड कर लें। और मेन दुनिया में जो अभी तक यूनिवर्स में मसला है, जो प्रॉब्लम्स है जिसको आमतौर पर हम हाईलाइट करते हैं, वो प्रॉब्लम है ओनरशिप। वो जो मेन प्रॉब्लम्स है जो पूरी दुनिया में आज तक है, वो दो चीज़ों में हैं। एक चीज़ जिसको हम कहते हैं ओनरशिप, और एक को हम कहते हैं रिसोर्स। जब ओनरशिप, जिसके पास ओनरशिप होती है और जिसके पास ओनरशिप नहीं होती है, दे आर इन कन्फ्लिक्ट, एक कन्फ्लिक्ट में हैं, और दे अटैक ईच अदर, और एक दूसरे को थ्रेट्स करते हैं। तो जब लैंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म अयूब खान के दौर में, फिर उसके बाद भुट्टो के दौर में, ऑल्दो स्टिल पाकिस्तान में मेजॉरिटी जो लैंड है दी नीड लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। मेजॉरिटी जगहों पे अगर हम देखते हैं हाउसिंग स्कीम भी बन रही होती हैं, टाउन्स भी है, तो मेजॉरिटी जगहों पे लैंड जो है दे आर इन ऑक्यूपेशन ऑफ माफियाज जिसको हम कहते हैं, कब्ज़ा ग्रुप जिसको हम कहते हैं, उनकी कंट्रोल में है, उनके ऑक्यूपेशंस में, उनके पोजीशन में, उनके अथॉरिटी में है, उन लोगों ने ऑक्यूपाई किया होता है। शहरों में ये हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर ऑक्यूपेशन होती हैं। तो इससे क्या एक्सपेक्टेड इम्फेक्ट क्या होगी लैंड रिफॉर्म की? रिफॉर्म्स ऑफ द रेगुलेटरी जब हम कहते हैं तो लोअर कास्ट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट होगी एंड फॉर हाउसिंग के लिए, एंड एडिशनली बेनिफिट विल बी मोर, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन होगी एफिशिएंट बेस पे। क्योंकि इससे अगर लैंड रिफॉर्म हो जाए तो जो माफियाज लोग होते हैं जिनके पास ज़मीनें होती हैं, जिन्होंने कब्ज़ा किया होता है, जो यहाँ तक के लोगों को मरवाते भी हैं और उनके लैंड पे कब्ज़ा जमाते हैं, उनके लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, तो उनके पास ज़्यादा जो है और माफिया अपनी कीमत खुद रखते हैं, मार्केट से हाई पे ज़मीनें बेचते हैं, और उनकी कोशिश होती है कि अर्बन जो डेवलपमेंट है उनमें फ़ायदा ले, और इस वजह से अर्बन सेंटर में ज़मीनों की प्राइसेस बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाइट पे चली जाती है, हाइट पे चली जाती है, बहुत ज़्यादा हेवी प्राइसेस जो है डिमांड करते हैं, चार्ज करते हैं। और दैट्स बेसिकली क्योंकि एक ह्यूमन सर्वाइबिलिटी का इशू भी है, घरों के किराए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अर्बन सेंटर में ये इशू है। अब हम जब बात करते हैं लैंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की, तो इससे अगर लैंड रेगुलेटरी रिफॉर्म हो जाए तो द प्राइसेस विल गो डाउन, तो प्राइसेस कम होगी। क्योंकि माफिया से नहीं, ओरिजिनल मालिक के पास जब जाएगी, ओरिजिनल लोगों के पास अपनी ज़मीन आएगी, तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, अपनी तरीके से वो ज़िंदगी गुजारेंगे। अब तो यह है कि शहरों में, अगर हम नॉर्मली पाकिस्तान के किसी शहर को भी उठा के देख लें, तो मेजॉरिटी शहरों में ज़्यादातर ज़मीनों यानी 50 to 60% ज़मीनें जो है वो माफिया के पास है। इनमें सरकारी ज़मीन भी है, सरकारी ज़मीन पॉलिटिकल बेसिस पे होती है, जिनकी गवर्नमेंट आती है, उनके औकाफ के मिनिस्टर या दूसरे मिनिस्टर जो होते हैं अपनी ज़मीनों को वो लीज़ पे देते हैं। आपने एग्जांपल देखे होंगे, 200 रुपये केनाल के हिसाब से लोगों को ज़मीन अलाट की जाती है, सरकारी ज़मीन, और लीज़ पे दी जाती है 50 साल तक। बस 50 साल लीज़ मीन्स के ओनरशिप है, फॉर लाइफ है। अब ये अर्बन डेवलपमेंट में ये बहुत इम्पोर्टेंटली एक क्या कहते हैं, एक इफ़ेक्ट है
ये उन्होंने स्टॉप किया हुआ है अर्बन डेवलपमेंट को। अर्बनाइजेशन, अर्बन डेवलपमेंट नहीं हो रही है अब यहाँ पे। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज अर्बन डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो रही है कि कास्ट जो है बहुत हाई है, लैंड कास्ट हाई है, और उसके ऊपर जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो और कास्ट हाई हो जाती है। माफियाज आर इन्वॉल्व, उनकी अपनी ज़मीन तो नहीं है, माफिया ने अपनी तरफ से कीमतें बढ़ाई होती हैं। अगर लैंड रिफॉर्म हो जाए, द रिज़ल्ट विल भी ये होगा कि अर्बन सेंटर में जो है कास्ट कम पड़ेगी, ज़मीन की कास्ट कम पड़ेगी, तो इससे क्या होगी? अर्बन डेवलपमेंट मोर होगी, ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा लोग जो है हाउसिंग्स भी बनाएंगे, प्लाजी भी बन जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है दे विल इन्वेस्ट एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ पे ग्रोथ और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट, ये काम जो है शुरू हो जाएगी। तो बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और इससे क्या होगी? शहरी ज़िंदगी जो है दे विल बी मोर, और शहरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए जो है शहरी लाइफ के अंदर एक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब लैंड रिफॉर्म का यही होता है। अगर हम किसी शहर को देख लेते हैं ना, मोर क्राउड है, मोर पॉपुलेशंस है, अब ये बिल्कुल ही एक डिज़ाइन में जो इनकी यूनिट्स बने हैं, हाँ रेजिडेंशियल एरियाज़ है, साथ में मुख्तलिफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलग है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अलग है, लोगों के ब्लॉक्स बने हुए हैं, साथ में फील्ड्स भी है, ओपन एरियाज़ भी है, साथ में इंडस्ट्रियल जोन्स भी हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग बाय लॉज है। अब इस तरीके से होगी तो लाइफ अच्छी गुजरती है। लेकिन अगर यहाँ माफिया आ जाए और यहाँ पे 10 घर अगर एक लाइन में है तो 20 घर बना के देंगे, क्यों? माफियाज हैं, एंड जब 20 घर बना के देंगे तो कास्ट हाई बढ़ जाती हैं, वो बढ़ा देते हैं। और जब वो बढ़ा देते हैं तो स्मॉल रूम जहाँ पे नो किस्म की वेंटिलेशन होती है, ना गैस, न पानी, न वहाँ प्रोविज़न होती है बेसिक फैसिलिटीज़ की, देयरफॉर डिफ़िकल्ट होती फॉर द पीपल्स के लिए कि वहाँ पे वो ऑक्यूपाई करें, वहाँ पे वो लोग ज़िंदगी गुजार सके। तो देयरफॉर एक्सपेक्टेड जो इम्पैक्ट है लैंड रेगुलेटरी रिफॉर्म के, दे आर अगेंस्ट। और ये माफिया जो है, माफिया की कहानी अगर हम इसको शेयर कर ले तो दे आर बेसिकली इन पार्लियामेंट में भी होते हैं, और दे ऑलवेज जो है इनकी कोशिश होती है कि वो इन लेजिस्लेशन को या इन रिफॉर्म्स को स्टॉप करे। जिस तरीके से इन्होंने अयूब खान के दौर में, जिस तरीके से जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में इन्होंने कोशिश की, और वो जो लैंड रिफॉर्म है उनको नहीं होने दी, क्योंकि लैंड रिफॉर्म जो है ये बेसिक इशू है इस वक्त मुल्क में, पाकिस्तान में। क्योंकि जब अर्बनाइजेशन की हम बात करते हैं, टाउन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो फर्स्ट थिंग जो है वो द ओनरशिप ऑफ लैंड है कि ये लैंड किसकी है। तो इसकी होगी मोर कंपैक्ट सिटीज़, मोर इफेक्टिवली वी कैन यूज़ द लैंड, क्योंकि लैंड मेन चीज़ है, ओनरशिप ऑफ द लैंड ये मेन चीज़ है या मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर ऑक्यूपेशन होती है, जिसके ऊपर कब्ज़ा है। अब इस लैंड को प्रॉपरली हाउ टू यूज़, किस तरीके से प्रॉपरली इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, और इसके ऊपर जो है हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या है कि लैंड को अनप्रॉपरली यूज़ किया जाता है। अब जब उनकी यूज़ ना हो प्रॉपरली, अब बहुत सारी जगह को इसी तरह छोड़ देते हो बाहर किसी, जिस तरीके से हम देखते हैं ना बहुत शहरों में देखते हैं, इस तरह छोड़ी होती जगह होती हैं, रास्ते अजीब सी बनी होती हैं, गुजरगाहें अजीब सी होती हैं। तो हर चीज़ को अगर हम आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले तो प्रॉपरली वी कैन यूज़, प्रॉपरली उसको हम यूज़ कर सकते हैं, प्रॉपरली स्ट्रीट भी बना सकते हैं, प्रॉपरली हाउसिंग बिल्डिंग भी बना सकते हैं, प्रॉपरली मॉस्क बना सकते हैं, प्रॉपरली ईदगाह जनाज़गाह बना सकते हैं, प्रॉपरली जो है प्लेग्राउंड भी बना सकते हैं, प्रॉपरली तमाम चीज़ों को हम अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करने के लिए, तमाम चीज़ों को एक ऑर्डर में बनाने के लिए वी नीड इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चरिंग का हमें चाहिए। तो हम वी कैन यूज़ इट मोर इफेक्टिवली, और वी कैन यूज़ द एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ओल्ड शहरों की बात करें ना, तो एक एक जगह जो है, क्योंकि वो लैंड जो है वो लिमिटेड है, लैंड स्पेस जो है कम है, तो उस कम स्पेस पे हम ज़्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं। वहाँ हम अपार्टमेंट बनाएं या इसके अलावा ये भी एक प्रपोजल बहुत ज़बरदस्त किस्म की आ सकती है कि जो शहरों में, ओल्ड शहरों में हम देखते हैं जहाँ ओल्ड अस्पताल बने होते हैं, ओल्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, अगर गवर्नमेंट वहाँ से जाके शहर से बाहर उनको ट्रांसफ़र करें और वो जो एरियाज़ है उसको हाई कीमत, उस पर रेजिडेंशियल ब्लॉक्स वगैरह बनाए, लोगों के लिए प्लाजे बनाए, तो ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं। और हेल्थ के लिए, एजुकेशन के लिए बाहर जो जगह हैं वो ज़्यादा
मुनासिब होती हैं, जहाँ पे ताज़ा हवा भी लगे, जहाँ पे ओपन एयर भी हो, ओपन स्पेस भी हो, ओपन इलाके हो, ताकि लोग ईज़िली वहाँ पे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकते, तो मोर इफेक्टिवली। और इंक्रीज शेयर ऑफ द हाउसिंग स्टॉक को भी हम इंक्रीज कर सकते हैं, सप्लाइज बाय अनसब्सिडाइज फॉर्मल प्राइवेट सेक्टर डेवलपर्स, डिक्रीज इन इलीगल सब डिवीज़न, और जो स्लम एरियाज़ है उनको हम कर सकते हैं। अगर आप देख लें तो हमारे मुल्कों में खासकर थर्ड वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव नो हाउस, उनके पास कोई हाउस नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैव नो शेल्टर, और वो बेचारे जो होते हैं वो तंग तरीक कमरों में रहते हैं, तंग तरीक इलाकों में रहते हैं। अब उनके पास कोई शेल्टर नहीं, उनके पास कोई पनाहगाह नहीं, उनके पास कोई इस तरह स्पेस नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को एकोमोडेट कर सके। तो देयरफॉर वी कैन, हम इस सेक्टर को मज़ीद इम्प्रूव करके उन लोगों को एकोमोडेट कर सकते हैं हाउसिंग में, उनके लिए टाउन बना सकते हैं। अगर उनके लिए हम टाउन बनाए और उनको छोटे छोटे रेजिडेंशियल ब्लॉक अलाट करें, तो फिर वो लोग जो है फ्री ऑफ उसमें टेंशन जो है वो इकनॉमिक जनरेशन को, इकनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं इकानमी में। दे कैन प्ले देयर रोल, चूँकि बेसिक जो रोल है, बेसिक जो किरदार है, दैट इज़ द इकनॉमिक ग्रोथ में, इकानमी में रोल होता है कि वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, दे पॉजिटिवली कैन जनरेट नेशनल इकानमी को जनरेट कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर के जो फॉर्मल डेवलपर्स होते हैं वो भी सब्सिडाइज़ दे सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ दे, सब्सिडाइज़ करे हाउसिंग सेक्टर को, जिस तरीके से गवर्नमेंट ने नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के मद में कर रहे हैं। तो इट इज़ वन ऑफ द गुड स्टेप है फॉर द ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन के डेवलपमेंट के लिए। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ऐसे क्या हो गई, जनरली लोअर लैंड प्राइस होगी बट हायर प्राइस इन सम प्राइम कमर्शियल और बिजनेस एरिया में। आमतौर पर हमारी जो बिजनेस एरिया या कमर्शियल एरियाज़ है वहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, बिकॉज इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ पे हैं। जहाँ पे इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होगी, जहाँ ज़्यादा बिजनेस चल सकती है, जहाँ ज़्यादा, तो देयरफॉर वहाँ पे ज़्यादा कीमत होती है। लेकिन जो इलाके आम इलाके हैं जहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज़ है, वहाँ पे लोगों के लिए कम कीमत पे लैंड की अवेलेबिलिटी होगी, तो पीपल कैन ईज़िली वहाँ पे लोग अपने लिए घर भी बना सकते हैं। पीपल कैन ईज़िली वहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट भी हो सकती हैं। द पीपल कैन ईज़िली वहाँ पे लाइफ को भी गुजार सकते हैं और अपने बच्चों को तालीम भी दिला सकते हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ भी वहाँ पे, हेल्थ फैसिलिटीज़ भी। तो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कि कमर्शियल एरियाज़ की तो बढ़ेगी क्योंकि वहाँ कमर्शियल और बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही है, लेकिन जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वहाँ पे क्या होगी, लोअर लैंड प्राइसेस होगी, वहाँ पे लैंड की जो प्राइस होगी दैट विल बी लोअर फ्रॉम द मार्केट। अगर मार्केट से लोअर होगी तो इट मीन्स दैट के वहाँ पे लोगों को ईज़िली घर की अवेलेबिलिटी होगी। अगर अपने घर न बना सके, गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ ना करे फ्रॉम बैंक से, और बैंकिंग रेगुलेशन लॉस को भी वो चेंज करे ताकि ईज़िली लोग जो है वहाँ से पैसे लेके अपने लिए घर बना सके। तो इसका ये भी फ़ायदा होगा कि एटलीस्ट पीपल जो है वो क्या होंगे, किराए के घर में कम किराए पे रह सकते। अब कल तो माफिया हैं, कब्ज़ा करते हैं और फिर कब्ज़े के बाद वहाँ पे यूनिट्स बनाते हैं हाउसिंग, और वहाँ पे फिर लोगों को एकोमोडेट करते हैं, फिर वहाँ पे लोगों से ज़्यादा जो है और पैसे लेते हैं, तो किराए लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के एडवांस में लेते हैं, फिर वो एडवांस वापस भी नहीं करते हैं। तो शहरों में लोगों को ये बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो डिक्रीज़ इन द लैंड ड्यू टू स्मॉल कम्पैक्ट सिटीज़, जब सिटीज़ मोर कम्पैक्ट हो गए, मोर ऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, तो इससे ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस है, जो बर्डन है गरीब लोगों की, इट विल बी डिक्रीज। और इससे यूज़ को, हम लैंड को यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिसको हम CBD कहते हैं, और लेस जो लोग होते हैं जिसकी लेस या अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, या वो लोग होते हैं जो कि जिसके पास कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो या रेगुलर जॉब ना, उन लोगों के लिए भी एक एजिबिलिटी हो जाएगी, एंड दे कैन ईजीली, उनकी भी एडजस्टमेंट पॉसिबल है इन सच सिचुएशंस में। देयरफॉर शुड बी इंक्रीज अर्बन एयर क्वालिटी इन द लॉन्ग रन। और हम अगर बेटर एफिशिएंसी हो तो हम इसको प्रॉपरली सिटी अर्बन लाइफ को प्रॉपरली हम कैन इंक्रीज कर सकते हैं, प्रॉपरली वी कैन मैनेज कर सकते हैं, एंड प्रॉपरली उसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं। बट इट इज़ नीड ऑफ टाइम है कि हम प्रॉपरली
जो सिटी लाइफ है उनको प्रॉपरली मैनेज करें। इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ फ्लावर स्पेस फर्स्ट पर्सन फॉर बोथ रेजिडेंशियल और बिजनेस यूज़। जब भी हम एरिया की ऑक्यूपेशन बिजनेस और रेजिडेंशियल दोनों के लिए, क्योंकि रेजिडेंशियल के लिए अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं और बिजनेस की अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, देयरफॉर दोनों सूरतों में हम इसकी बाकायदा स्पेसिफाइड करें और इसकी इंक्रीज़ होगी वेलफेयर ऑफ द पीपल, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, और जो इदारा है उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी और ह्यूमन की प्रॉस्पेरिटी या प्रोग्रेस भी बढ़ेगी। अगर आपको मोर फैसिलिटीज़ आपको फैसिलिटेट करते हैं, इफ़ यू हैव मोर अगर आपके पास मोर एडवांसमेंट है, मोर फैसिलिटीज़ है, तो यू कैन ईजीली वर्क, आप प्रॉपरली काम कर सकते हो। अगर आपके पास कंडीशन अच्छी होगी तो आप अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हो, मोर हैप्पी लाइफ गुजार सकते हो। इफ़ यू हैव, अगर आपके पास तो लैंड जो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स है इनका जो असर होगा तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अर्बन और टाउन प्लानिंग के लिए। दे आर इम्पॉर्टेंट है कि हाउ हम इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो लैंड और रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के लिए ये बिल्डिंग आप देखते हैं एक क्राउडेड सिटी है और इस क्राउडेड सिटी में आप लाइफ स्टैंडर्ड को भी देख सकते हैं, लोग किस तरीके से हैप्पीली उनके पास ऑल अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास है, ऑल ऑफ द, जब आपके पास ऑल अपॉर्चुनिटीज़ हो और ऑल फैसिलिटीज़ हो तो यू कैन ईजीली आप कर सकते हो, लाइफ गुजार सकते हो। यू नीड नो वरीज़ आपको होनी चाहिए क्योंकि आपके पास एवरी फैसिलिटी हो, सिक्योरिटी भी आपके पास है। जिन शहरों में सिक्योरिटी नहीं है, आप मेंटली सिक्योर नहीं हैं और मेंटली आप शहरों में फ्रीली आपकी मूवमेंट नहीं कर सकते, आप रिस्ट्रिक्टेड हो टू सम एरियाज़, तो फिर आपकी पीस ऑफ माइंड नहीं होगी। जब पीस ऑफ माइंड नहीं होगी इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू, आपके लिए फिर ये डिफ़िकल्टी होगी कि आप उसको सर्वाइव कर सकें। तो एक्सपेक्टेड जो लैंड जो इम्फेक्ट होंगे लैंड रेगुलेटरी रिफॉर्म्स की, एवरेज अर्बन पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो स्टे कांस्टेंट होगी, एज मोर एफिशिएंट of the use of the land होगी और higher are likely to be balanced by higher flower consumption। अब FSI जो है, जो फ्लावर स्टैंडर्डाइज जो है वो हाई हो जाएगी कंजम्पशन, लेकिन अर्बन पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो स्टे कांस्टेंट होगी। क्योंकि जब लैंड को आप प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, जब लैंड की प्रॉपरली अवेलेबिलिटी हो, देन यू कैन, तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल, प्रॉपरली लोगों की एंगेजमेंट पॉसिबल है। देयरफॉर इसके लिए फिर क्या हो सकती है कि डेंसिटी, पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है जो कम होगी। अब क्या है कि चूँकि ऑलरेडी माफिया के हाथ में है, लैंड में माफियाज़ हैं और ये माफिया जो है दे ऑपरेट कर रहे हैं, हाउसिंग स्कीम को भी ऑपरेट कर रहे हैं, टाउन मैनेजमेंट को भी ऑपरेट कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट और देयर ओन यूज़ के लिए, बिकॉज देयर नो सच रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनके साथ मिले होते हैं और इन रेगुलेटरी अथॉरिटी के कंधे पे बंदूक रखे ये पीपल जो है ये वायलेट कर रहे, द बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे, द बेसिक राइट ऑफ द मैन को की वायलेशन हो रही है। देयरफॉर तो इसकी वजह से अर्बन पॉपुलेशन जो डेंसिटी है वो स्टे कांस्टेंट होती हैं, बिकॉज मोर लैंड की अवेलेबिलिटी होगी, मोर लैंड की ऑक्यूपेशन होगी, मोर लोग जो है दे विल एडजस्ट एंड दे विल फार्म देयर ओन, अपनी अपनी जो है अलग-अलग हाउसिंग यूनिट्स वगैरह जो है दे विल एकोमोडेट करेंगे। तो इट मीन्स दैट कि मोर जो डेंसिटी है वो कम होगी और इसके अलावा जो है बैलेंस हायर फ्लावर कंजम्पशन ये हो जाएगी, बिकॉज मेनी पीपल आप नक्शे में देख सकते हैं कि डिफरेंट अपार्टमेंट्स वगैरह बनेंगे, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड जो है दे विल चेंज, लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, लोग विल बहुत ज़्यादा जो है और एक डेंस लाइफ में जब लोग रहते थे तो वहाँ से निकलेंगे। लेकिन मसला ये होता है कि अब इन हाउसिंग जो लैंड रिफॉर्म है दैट इज़ नेसेसरी, बिकॉज लैंड रिफॉर्म की वजह से ये सारी चीज़ें जो है ये हो जाती हैं या होगी। Expected impact of land regulatory reform finally by reducing the difference between what is allowed and what is financially feasible। चूँकि हम जब हाउसिंग स्कीम की बात करते हैं, जब हम टाउन मैनेजमेंट की बात करते हैं, टाउन प्लानिंग की बात करते हैं, जब हम अर्बन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो वन थिंग नेसेसरी है, अलाउड, व्हाट इज़ अलाउड बाय लॉ। लॉ से कौन सी चीज़ें अलाउड है?
लीगली कौन कौन सी फील्ड है जो अलाउ है, जहाँ पे हम ऑपरेट कर सकते हैं, जहाँ पे हम फ्रीली। और सेकंड चीज़ जो है, एंड व्हाट इज़ फाइनेंशियली फिजिबल। फाइनेंशियली फिजिबिलिटी किस चीज़ की है? एक तो लीगल बात है, लॉ डोमेन है, लॉ की अपनी एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहते हुए हमने डिफरेंट ऑक्यूपेशन करनी है, हमने डिफरेंट पोजीशन निभानी है, हमने डिफरेंट स्टेटस जो है उनको चलानी होती है। एंड द सेकंड थिंग इज फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। वी फाइनेंशियली क्या ये फिजिबल है फॉर अस टू इन्वेस्ट करें? फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज मस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है कि फाइनेंशियली किस तरीके से कौन सी चीज़ जो है मोर फिजिबल है, मोर पॉसिबल है इन ऑर्डर टू हम फाइनेंशियली उस चीज़ को ऑक्यूपाई करें। तो दिट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लैंड यूज रिफॉर्म शुड रिड्यूस कर ले अपॉर्चुनिटी फॉर करप्शंस, एंड दैट इज बेसिकली करप्शन को हम कर ले। अगर हम ये अब तस्वीर देखते हैं ना हाउसिंग स्कीम की, अगर आप उठा के देख ले बहरिया टाउन से लेके तमाम हाउसिंग स्कीम, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दे आर माफियाज। ये माफियाज है, हर बंदे को ये बात माननी पड़ेगी। और ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों को डराते धमकाते हैं, लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लोगों की ज़मीनों पे। बहरिया टाउन जो पाकिस्तान की मेन एक हम कह सकते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसिंग अथॉरिटी हैं, दे आर करप्ट एंड दे आर माफियाज। अब वो लोगों को किस तरीके से तंग करते हैं? वो आपकी फ्लैट है, अपने फ्लैट आप उससे लेते हो तो कभी डेवलपमेंटल चार्जेस के नाम पे लाखों रुपए का चेक बेचते हैं, एनुअल डेवलपमेंटल चार्जेस, फुला चार्जेस, ये चार्जेस, डंगाना बंगाना और इस तरह चार्जेस आपको लिस्ट बना के बेच देते हैं। तो बेसिकली रिफॉर्म से हम रिड्यूस कर सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर करप्शन। तो हाउ टू हम करप्शन को कम कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली इस वक्त अगर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं इन पाकिस्तान में तो मेजॉरिटी लैंड जो है दे आर इन माफिया हैंड में है, और माफिया जो है देर रिप्रेजेंटेटिव या माफिया बज़ातहूद जो है पार्लियामेंट में है, एंड दे वांट टू स्टॉप द लेजिस्लेशन प्रोसेस को वो स्टॉप करना चाहते हैं, एंड दे कैन स्टॉप, और वो स्टॉप भी कर सकते हैं बिकॉज दे आर इन पोजीशन, ये पोजीशन में हैं और इस पोजीशन में है कि दे कैन स्टॉप द लेजिस्लेशन प्रोसेस, दे कैन अफेक्ट द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट। अगर लेजिस्लेशन हो भी जाए तो इम्प्लीमेंटेशन को ये स्टॉप करने देते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बॉडी बिल्डिंग के लोग जो है अब देखते हैं नेचर वाज हियर वंस। ये सिटी आप देखते हैं बहुत पोल्यूटेड क्राउड सिटी है, आप देखते हैं सी भी साथ है, आप देखते हैं बिल्डिंग इमारतें हैं, कोई बिल्डिंग ये इमारत बिल्डिंग्स जो है हाइट्स देखे, उनकी हाइट्स देखे, फिर नीचे हाइट्स है, फिर इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के क्राउड्स है, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ होती हैं, धुआं निकल रहा है, मुख्तलिफ़ गाड़ियों से सीएनजी इस्तेमाल है, तेल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्राउड्स है, क्लाइमेटिकली डिज़ास्टर बने हैं, क्लाइमेटिकली लोगों के लिए पूरे एरियाज़ में बमुश्किल इतनी आबादी में आपको कोई प्लांट मिले, कोई पार्क मिले, कोई इस तरह पिकनिक स्पॉट मिले जहाँ पे लोग जाके इजीली दे कैन टेक फ्यू सांस ले, क्योंकि वो सांस लेने की बात होती है ना, जहाँ पे आपको फ्रीली सांस ले सकते हो, जहाँ पे आप फ्रीली मूव कर सकते हो, और फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर लोगों के लिए यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है कि वो सर्वाइव करें, बिकॉज सर्वाइबिलिटी ऑफ पीपल जो है वो यहाँ पे डिफ़िकल्ट। तो इन सच सिचुएशंस जहाँ पे सर्वाइबिलिटी ऑफ द पीपल आर इन डिफ़िकल्ट पोजीशन में हो, या जहाँ पे सर्वाइबिलिटी ऑफ पीपल जो है वो मुश्किल हो, तो सच सिचुएशन में ये होता है कि नेचर जो है वो नेचर के अगेंस्ट हम चले जाते हैं। व्हेन वी गोज़ अगेंस्ट द नेचर, व्हेन वी गोज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, तो डिफ़िकल्ट होता है हमारे लिए कि हम इसको सर्वाइव करें। तो हम आज हमने अभी बात की, या बात हम कर रहे थे लैंड रिफॉर्म, क्योंकि लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जो कि ज़्यादातर लैंड जो है इलीगल ऑक्यूपेशन में है, इलीगल लोगों ने ऑक्यूपाइड किया हुआ है। जब माइग्रेशन हो रही थी 1947 में, तो पाकिस्तान में ज़्यादातर हिंदू जो सिटीज़ की लैंड की हम बात करते हैं तो हिंदू के पास थी, तो बासत लोगों ने, उस टाइम के बदमाश लोगों ने उन लैंडों को ऑक्यूपाइड किया, और फिर उन लोगों ने अपनी बिल्डिंग की, आल्दो लीगली औकाफ के डिपार्टमेंट के उसमें चले गए, लेकिन ऑक्यूपेशन उनकी रही। फिर लॉ वाइज को इस तरह फॉल्ट भी हैं कानून में, जिसको रिम्यू की बगैर, जिसको हटाए हुए बगैर हम उसको औकाफ डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट जो है उस पर कब्ज़ा नहीं जमा सकती। बल्कि लोगों ने यहाँ पे बड़े बड़े पार्कों पे भी कब्ज़े किए हैं जो गवर्नमेंट के हैं, लेकिन पॉलिटिकल जब उनकी गवर्नमेंट आ जाए तो कंसर्न मिनिस्टर या मिनिस्ट्री से और लीज पे लेते हैं। 200 एग्जाम्पल मौजूद है पाकिस्तान में, 200 रुपये केनाल के हिसाब से लोगों को
30 साल और 50 साल तक लीज पे ज़मीन की अलाटमेंट होती हैं। अब अगर आपको अलाटमेंट हो जाए लेट्स सपोज 30 ईयर्स के लिए या लेट्स सपोज आपको 50 ईयर्स, इट मीन्स इट कि आप उस पर अपने इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए उस लैंड को यूज़ कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो इकॉनमी फॉर यू। तो देयरफॉर ये इशू था। फिर उसके बाद एक इशू ये है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में है। देयरफॉर पॉलिटिकली ये हाउसिंग, ये अर्बन सेंटर जो है, मेजॉरिटी ऑफ देम जो है इस पे लेजिस्लेशन नहीं हो सकती है। ये ऑलरेडी दे आर इन हैंड या दे आर ये चंद लोगों में, चंद हाथों में, जिसको हम कह सकते